अच्छा शहराम तरक्की साहब, ये ठीक बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि सूबे के वजीर आला हैं और सूबा इस वक्त माली मुश्किलात से और सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो इस सिचुएशन में यकीनन उन्हें मरकज से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि जो केपी में पीटीआई के अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद इस वजह से भी अली अमीन गंडापुर साहब दबाव में आ सकते हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ इमरान खान के कैंडिडेट हैं और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के। उन्होंने सूबा चलाना है और सूबा चलाने के लिए उन्होंने वो सारे स्टेप्स लेने हैं। हमने डिलीवर करना है, हमें लोगों ने वहाँ पे मैंडेट दिया है। ठीक। और मैंडेट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हम डिलीवर करें और हमें वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का हमारा सूबे में सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। तो अली अमीन को और उसकी गवर्नमेंट को और हम सब वहाँ के रहने वाले हैं, तो उसको और उसकी गवर्नमेंट को वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। उसके लिए उसको डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए उसको पैसे पुलिस पे खर्च करने हैं, ये उसका फ़र्ज़ है और ये मतलब उसकी प्रायोरिटी में है। दूसरा, वो सेहत कार्ड के हवाले से या बाकी माली मुश्किलात जो हैं या जो वफाक ने हमें पैसे देने हैं, जो कि मर्ज्ड एरियाज़ के पैसे तकरीबन कोई 60 अरब रुपए वफाक ने देने हैं जो अभी नहीं दिए हैं, या रॉयल्टी के हमारे बिजली के उसके पैसे हैं, तो उसके लिए तो अली अमीन ने बैठ के बात तो ज़रूर करनी है। मतलब ये है कि वो हमारी ज़रूरत है और हमारी वो हमें करना चाहिए। शहराम साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी मरकजी शख्सियत अभी तक कोई ऐसी नहीं डेवलप हो पाई जिस पे सबका एतमाद हो? ऐसा लगता है कि जैसे ही आपकी अडयाला जेल से आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मुतासिर होती है तो आपकी पार्टी के अंदर जो इत्तेहाद है वो कम होने लगता है। देखिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ खान साहब के इर्द गिर्द चलती है। अबीब साहब तो आपको तो पता है कि वो दिल जो है वो खान साहब है, तो ऑब्वियसली कनेक्शन वहाँ पे बॉन्ड मजबूत है और अल्लाह करे रहे, मतलब वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक सेकंड इन लाइन जो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे सीनियर लीडर है, वो भी इस वक्त जेल में हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, या अभी गौर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, या बाकी जो हमारी लीडरशिप है, वो सारी आपस में इश्यूज़ पे डिस्कशन करती है, खान साहब के साथ मैसेजिंग करती है, खान साहब के थ्रू वकला के थ्रू मैसेज आता है और उसी के इर्द गिर्द फिर उसी पर डिसीजन करके आगे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली चूंकि हर चीज़ खान साहब से रिलेटेड है तो वो हर बंदा खान साहब की तरफ देखता है। सच कोई बड़ा इशू मुझे लगता नहीं है। और एक चीज़ आपको तहरीक इंसाफ के बारे में बताऊं कि हम हर चीज पे बड़ा खुल के एक दूसरे के साथ हर बंदा अपनी राय का इजहार करता है। मतलब वो जैसी उसकी और उसमें कुछ तलखियां भी हो जाती हैं, खुल के बात करता है, वो सामने कोई वो नॉर्मल है जी। मैं मतलब मैं खुद भी मैं एट टाइम्स या कोई और मेरा कोलीग भाई, तो मतलब अगर आप राय का इजहार खुल के नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ की खूबी है, खुल के और बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। अच्छा शहराम तरक्की साहब, असद कैसर साहब ने ये कहा कि ईद के बाद जोरदार तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, तो क्या इस मामले पर जेयूआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है? मेरे ख्याल से इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ जो एक इशू पे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज असद कैसर साहब उसको लीड करते हैं, और वो है कि जी ये मुख्तलिफ ये जो इलेक्शन का जो 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का जो फॉर्म 45-47 वाला इशू है मैंडेट का, इसी पे हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हम डिस्कशन तो मौलाना भी इसी हवाले से तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, वो उनका राइट है, वो चला सकते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कोई फाइनल नहीं हुआ, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो जो ग्रैंड अलायंस बनाने की बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें कौन कौन सी जमातों के हवाले से बात हुई है कि इन्हें शामिल किया जा सकता है? खासे 3 जमातें हैं जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, इनके अलावा सबसे मेरे ख्याल से बात हो सकती है और बात कर रहे हैं कि जी इसी एक इशू पे जो मैंडेट का इशू है, जो हर बंदा इस पे आवाज़ उठा रहा है, उस पे डिस्कशंस हो रही हैं, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, लेकिन असद कैसर साहब उसको लीड कर रहे हैं और उस पर डिस्कशंस हो रही हैं।
तो जैसे ही वो ऑब्वियसली किसी लेवल तक पहुंचेगी तो फिर बात सामने आएगी। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। ठीक है। और सेनेट इलेक्शन के हवाले से केपी से नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो खान साहब फाइनल तो कुछ नाम तो सामने उन्होंने लिस्ट बनाई है। ठीक। वो खान साहब से डिस्कस करेंगे। खान साहब लास्ट अप्रूवल देंगे। वो मेरे ख्याल से इन अ डे और टू खान साहब से जैसी उनकी मुलाकात होगी अली अमीन की इंशाल्लाह और बैरिस्टर गौर की, तो उस पर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन होपफुली वो हो जाएगा, उसमें इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।